वालेकुम सलाम। आजिर साहब खैरियत से हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगा अब्दुल मजीद साहब की, जो उन्होंने फरमाया कि कोई नबी आने से पहले उसको ओल्ड टेस्टमेंट में या पहले की मुक़द्दस किताब में इजमाल और इख्तिसार रहता है। जी ये बात तो ज़रूरत है, मगर बकौल मिर्ज़ा साहब के और आपकी किताबों के मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि इसे आने से पहले एलिया आएगा, तो जैसे कि मलकी की किताब में मौजूद है। जी। वो बात अलग है कि वहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं है, अच्छा। मिर्ज़ा साहब ने उसको तस्लीम किया है। अच्छा। और ईसा अलैहिस्सलाम ने तो कहा कि जो आने वाला एलिया है वो यहया अलैहिस्सलाम है, तो उन्होंने तस्दीक कर दी। क्या ये तवक्को नहीं की जा सकती हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उन्हें आने वाले मसीह के ताल्लुक से कम से कम ये अल्फाज इस्तेमाल कर देते कि मसीह आएगा तो उसको कबूल कर लेना। तो ये लफ्ज़ हमें हदीस में क्यों नहीं मिलते? इस पे ज़रा अब्दुल मजीद साहब से या ताहिर नदीम साहब से और आपके कोई जो पैनलिस्ट उसका जवाब दें तो मैं बहुत मशकूर होऊंगा। जी चलें, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हम इसफंदियार मुनीब साहब से गुजारिश करते हैं कि इरशाद अंसारी साहब के सवाल का जवाब दे दें। जनाब मुनीब साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा मोहतरम अंसारी साहब के जवाब में कि सबसे पहले मैं उनके सामने कुरान करीम की एक दलील रखना चाहता हूँ। उसको अगर वो मुलाज़ा फरमाएंगे तो इंशाल्लाह अगला मामला भी हल हो जाएगा। कुरान करीम सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअदल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वअमिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि हम उसी तरह तुम्हारे अंदर खुलफा भेजेंगे जिस तरह तुमसे पहले लोगों में भेज चुके हैं। और अगर हम देखें तो सबसे जो इस्लाम से पहले आई है कोई उम्मत, वो बनी इसराइल हैं। तो अल्लाह ताला लफ्ज़ कमा यहाँ बयान करके ये फरमा रहा है कि उस उम्मत के खुलफा या उस उम्मत के आइम्मा इस उम्मत में अपनी जिस्मानी सूरत में नहीं आएंगे बल्कि रूहानी सूरत में आएंगे। फरमाया कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि जिस तरह वो थे उसी तरह इस उम्मत के आएंगे। तो लफ्ज़ कमा ने की तरह, जिसका मतलब है की तरह, ने बयान कर दिया बड़ी वजाहत से कि बनी इसराइल के लोग या बनी इसराइल के अंबिया और हैं, बनी इसराइल के खुलफा और हैं। उम्मत मोहम्मदिया के अंदर अगर कोई नबी आता है या खलीफा खुलफा के सिलसिला है तो वो दीगर लोग होंगे, ना ये कि उस उम्मत से आएंगे। तो लफ्ज़ कमा पे गौर करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने सिर्फ मसीह मौला अलैहिस्सलाम को नहीं कहा कि वो मसीह होंगे। सारा सिलसिला जो उम्मत मोहम्मदिया का चल रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक, वो बनी इसराइल के मसीह हैं। चुनाचे मैं उनके लिए एक और भी पेश कर देता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला। लफ्ज़ कमा यहाँ आया है कि इस उम्मत मोहम्मदिया यानी हज़रत मोहम्मद सल्लम जो इसके बानी हैं, आगाज़ जिनसे हो रहा है, ये जो फिरौन की तरफ रसूल भेजा गया था यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके मसील हैं। और सिलसिले का जो आगाज हुआ है उन वजूदों को भी आपस में लफ्ज़ कमा कह के एक दूसरे का मसील बनाया है। और उस उम्मत के अंदर आने वाले अफराद के लिए भी लफ्ज़ कमा इस्तेमाल करके सूरह नूर में उनका मसील करार दिया है। तो अगर वो कुरान करीम को सामने रख के अहादीस के मारिफ को समझेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई परेशानी नहीं होगी। वो बाज़ दोस्त सिर्फ ये करते हैं कि वो चाहते इसी हदीस में इसी लफ्ज़ के अंदर हम जो भी चाहते हैं वो मिल जाए। हालांकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुरान पढ़ाने के लिए, हदीस सिखाने के लिए ऐसा सामान किया है कि जब भी आपको मसला उठाएंगे आपको कुरान करीम की सनद भी लेनी पड़ेगी और मुख्तलिफ अहादीस पे भी नज़र दौड़ानी पड़ेगी। यह तो एक असूली जवाब है जो मेरे दोस्त के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहनुमाई के लिए काफ़ी होगा। लेकिन उनकी मज़ीद तसल्ली के लिए कुछ और भी अर्ज़ कर देता हूँ कि जो इल्म कलाम है या जिसमें खिताब किया जाता है बहुत सारे लोग, उलमा और फुकाहा और अंबिया, उसमें बहुत सारे पहलू, जैसे कि मजीद आमिर साहब ने शुरू में फरमाया था एक हवाले के जरिए कि कुछ ऐसे पहलू होते हैं जहां साहिब अक्ल के लिए गौर व फिक्र का मवाद छोड़ा जाता है, हर एक बात ऊपर नहीं कर दी जाती। तो कुछ पहलू ऐसे होते हैं ताकि जो लोग खुदा तआला की तरफ से अक्ल व दानिश के हामिल हैं वो लोग खुदा के इन आइम्मा को, इन मुस्लिहीन को कबूल करें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत के साथ आने वाले के मामलात को खोल दिया है। इसमें एक तो पहले अर्ज कर दूं कि एक होती है तशबीह और एक होता है इस्तिआरा। तशबीह होता है जब हम किसी चीज को दूसरे की तरह का करार देते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूं कि फलां शख्स शेर की मानंद बहादुर है।
یا فلاں شخص حاتم طائی کی طرح سخی ہے، اور یہ کمزور تشبیہ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ شیر ہے، وہ شیر ہے، یہ کمال کی تشبیہ ہے جسے استعارہ کا نام دیا جاتا ہے. وہ حاتم طائی ہے، یہ کمال کی تشبیہ ہے جسے استعارہ کہا جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وجود کو کمال تشبیہ دی ہے، یعنی استعارے کے رنگ میں اس کو مسیح ابن مریم یا عیسیٰ ابن مریم فرمایا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہاں تشبیہ سے بھی اوپر لے گئے ہیں اس بات کو. اور تفسیر کبیر امام راضی فرماتے ہیں کہ اطلاق و اسم شائع علامہ یشابہ فی اکثر خواصی جائز حسن، کہ ایک چیز کا نام دوسری چیز کو جب خواص اکثر ملتے ہوں تو دیا جا سکتا ہے. احادیث میں بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، لیکن اگر وہ کسی مربی صاحب سے یہاں کر لیں گے رابطہ تو ان کو بتا بھی دیں گے. میں صرف ایک پہلو کی طرف لانا چاہتا ہوں وقت کی مناسبت سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ معاملہ کھول دیا ہے اور بڑی وضاحت سے کھول دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھے ان کا حلیہ بالکل الگ بیان فرمایا، اور جس مسیح نے آ کے دجال کا مقابلہ کرنا تھا اس کا حلیہ بالکل الگ مقرر فرمایا، بیان فرمایا. تو کیا اس سے قرآن کریم کی لفظ کما کی وضاحت سامنے نہیں آتی؟ اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضور نے نام ایک دیا، شخصیات الگ الگ بتا دی ہیں، اور یہاں پہ آنے والے کو استعارہ کے طور پہ عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہے. چنانچہ میں تھوڑا سا بخاری کتاب الانبیاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آئے گا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن کا ذکر کیا کہ میں نے ان کو دیکھا، فرمایا وہ سرخ رنگ کے گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے. اب دیکھیے سینہ بھی ظاہری ہے، بال بھی ظاہری ہیں، رنگت بھی ظاہری ہے. کوئی حضور روحانی خواص کی بات نہیں کر رہے، ظاہری خواص کی بات کر رہے ہیں جسے دنیا کا ہر بندہ مشاہدہ کر سکتا ہے. اور اس کے مقابلے پہ جو دجال کے مقابلے کے لیے آنے تھے، بخاری کتاب اللباس میں فرمایا کہ اس کے بال لمبے اور رنگ گندمی ہوگا، جی سیدھے ہوں گے. فرمایا ایک جگہ فرمایا کہ وہ قطرے ٹپکتے ہوں گے پانی کے. اور ابو داؤد میں کچھ اور بھی وضاحت کر دی، وہ بھی عرض کر دیتا ہوں. فرمایا مہدی کی جو پیشانی ہے وہ کشادہ ہوگی اور ناک اونچی ہوگی. بعض لوگ حضرت مسیح کی تصویر پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے تصویر کھنچوائی اس لیے ہے کہ ایک تو علم کیافہ والے جان سکے کہ آپ کس قدر مقدس وجود ہیں، اور دوسرا یہ کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کی تصویر کشی کی ہوئی تھی، اس کی تصویر خود بنائی ہوئی تھی، تو اس لیے بیان کر دیا کہ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح جو آنے والا ہے اس کا الگ حلیہ ہے، جو گزر چکا اس کا الگ حلیہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے بڑی کھول کے بات بتا دی کہ آنے والا مسیح ہوگا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ اسفندیار منیب صاحب، جزاکم اللہ.